सबसे पहले तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा ऑब्जर्वर ने कि आज तक 18 साल की उम्र में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और छात्र जीवन से ही मैं कांग्रेस के साथ था। चाहे स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। कहा जा रहा है कि इस बार पूरी जिला प्रधानों की राय से ही टिकट वितरण होगा या सारी सलाह ली जाएगी। तो मैं तो हमेशा ही पार्टी हित में काम करता हूँ। देखो, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई बहन शैलजा जी की हरियाणा के अंदर, ऐतिहासिक जीत थी। और सभी कोई यहाँ पे तो गुटबाजी है ही नहीं, सब मिलजुल के काम करते हैं। और सुबह से आखिरकार कांग्रेस के द्वारा संगठन का ऐलान कर दिया गया है और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और फतेहाबाद से अरविंद शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि ब्राह्मण हैं और काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शुरुआती चरण में मुख्यमंत्री बने थे तो उनके भी खासम खास में माने जाते थे। आज हमारे तक हरियाणा तक के साथ बातचीत के लिए मौजूद है अरविंद शर्मा जी। स्वागत है अरविंद शर्मा जी हरियाणा तक में आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं, आपको फतेहाबाद से जिला अध्यक्ष चुना गया है, तो कैसी जिम्मेदारी इसको देखते हैं जी आप? नहीं, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है, सही ढंग से निभाएंगे इसको। तो शुरुआती चरण में इंटरव्यू भी हुए होंगे, आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्योंकि मुख्य नेता जो आए थे, जो ऑब्जर्वर आए थे, तो क्या सवाल हुए थे, क्या बातें हुई थी, कुछ जानकारी देंगे जी? इस आधार पर चयन हुआ है आपका? नहीं, कोई विशेष सवाल नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा ऑब्जर्वर ने कि आज तक 18 साल की उम्र में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और छात्र जीवन से ही मैं कांग्रेस के साथ था। चाहे स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, जिले का कार्यवाहक रहा और स्टेट के अंदर मैं 25 साल से लगातार 5 टर्म में डेलीगेट रहा। और फिर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ऑब्जर्वर को लगी हमारी, वो ये थी कि जब ये 11 साल संगठन नहीं था यहाँ पे, तो एज ए कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर एज ए मैंने ये पूरे जिले का, हमने वो पूरी पार्टी को सही ढंग से यहाँ पे चलाया। तो इन सब बातों को पुराना का कार्यकर्ता देखते हुए पार्टी ने बड़ा सही निर्णय लिया और इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से हम लोग निभाएंगे यहाँ पे। और भी लोगों द्वारा रेकमेंड किया गया था आपका नाम भी, अगर मैं नहीं तो रमेश शर्मा जी बन सकते हैं, इस प्रकार की बात भी आ रही थी सामने कि लोगों ने, और भी जो जिनके इंटरव्यू हुए थे उन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया था कि अगर मेरे को नहीं बना तो रमेश शर्मा जी को बना सकते हैं। हाँ, ऐसा सुना गया है। जो भी यहाँ 72 कैंडिडेट थे और सभी योग्य थे, तो परंतु जब प्रभारी ने ये पूछा कि अगर मैं आपको नहीं बना पाया तो इसके अलावा सेकंड चॉइस क्या है, तो लगभग सभी लोगों ने मेरा ही नाम लिया। मेरे नाम पे कोई किंतु परंतु किसी भी साथी ने नहीं किया। सभी ने मेरा नाम, चाहे वो नए थे पुराने थे, जो भी लोग थे, सब लोगों ने मुझे ऐसा बताया गया प्रभारी जी द्वारा कि आप लोगों का, आपका नाम सभी लोग ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिला अध्यक्ष को पूरी पावर मिलेगी और उन्हीं ने ही संगठन को संभालना है, तो कैसे इसे मैनेज करेंगे आप? ये मैनेज करने वाली चीज़ में क्या है, बढ़िया ढंग से पार्टी चलाएंगे। और जो सही, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार पूरी जिला प्रधानों की राय से ही टिकट वितरण होगा या सारी सलाह ली जाएगी, तो मैं तो हमेशा ही पार्टी हित में काम करता हूँ। उसमें मैं कोई अपना ये नहीं देखता कि ये मेरा निजी है या नहीं। जो पार्टी हित में जो कैंडिडेट होता है, पहले भी हमारे से सुझाव लिए जाते हैं। पिछले 35-40 सालों से हमेशा हमने पार्टी हित को देखते हुए जो अच्छा कैंडिडेट होता था उसके लिए ही हम सुझाव देते थे और उसी की टिकट के लिए हम हमेशा कहते थे। और जब पार्टी जिसको भी टिकट दे के भेजती थी उसकी हम मदद करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस फतेहाबाद में मजबूत है, फतेहाबाद में, टोहाना में और रतिया में, तीनों में ही कांग्रेस के विधायक हैं। तो और मजबूत करने के लिए और मास्टर प्लान हो आपके पास, कोई रणनीति हो आपके दिमाग में? नहीं, अच्छे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाएगा। कार्यकर्ता क्या चाहता है कि उसे इज्जत मिलनी चाहिए, सही मान सम्मान। चापलूस लोगों को दूर रखेंगे, बढ़िया काम करने वाले लोगों को हम साथ लेके चलेंगे। और पिछले, मुझे पता है सारा पार्टी में जो भी कार्यकर्ता करने वाले, काम करने वाले लोग हैं अच्छे, 40-45 सालों से, एक एक कार्यकर्ता का मैं तो घर जानता हूँ, गांव जानता हूँ, घर जानता हूँ, मोहल्ला जानता हूँ, उसके सारे विचार जानता हूँ कि कौन सा कार्यकर्ता किस तरह से काम करना जानता है। सबको अच्छी तरह से, जहाँ भी जो योग्य होगा उसको उसी स्थान पे फिट करके काम लिया जाएगा और हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान से पार्टी के अंदर आगे लाया जाएगा। तो गुटबाजी की खबरें जैसे सामने आती हैं, तो इस लिस्ट में भी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। शैलजा के समर्थकों और हुड्डा के समर्थकों में बैलेंस क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। कोई यहाँ तो कोई, सभी कांग्रेस जन है।
हमारे डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कांग्रेस जन है, सभी आदरणीय बहन शैलजा जी के नेतृत्व में सभी ने देखो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई बहन शैलजा जी की हरियाणा के अंदर, ऐतिहासिक जीत थी। और सभी कोई यहाँ पे तो गुटबाजी है ही नहीं, सब मिलजुल के काम करते हैं। और सुबह से रात को लिस्ट 10 बजे डिक्लेयर हुई है, रात को लेके और अब तक सभी कांग्रेस जनों के नए पुराने कोई गुटबाजी है ही नहीं। सब मेरे को तो बधाई संदेश दे रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं। ये चीज़ चर्चा में आ रही है अभी शैलजा जी की नज़दीकी के कारण भी आपको फायदा मिला है कहीं ना कहीं, काफ़ी नज़दीकी रही है आपकी। नहीं, और बहन शैलजा जी का तो हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा है, मुझे कांग्रेस के सभी सीनियर नेता का और विशेषकर बहन शैलजा जी का, उनके आदरणीय पिता हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी दलबीर सिंह जी के टाइम से मैं तो कहूँ, उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। चौधरी दलबीर सिंह जी ने 18 साल की उम्र में उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। और तब से लेके आज तक इस परिवार का, आदरणीय बहन शैलजा जी का और उनका आशीर्वाद रहा है। और सभी का मैं तो उनके नेतृत्व में हमेशा काम कर रहे हैं। आर्थिक बोझ भी जिला अध्यक्षों पर पड़ने वाला है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी तैयार हैं आप? ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही हम तो 40 साल से ही पार्टी के अंदर ये मिलजुल के हम लोग चलाते हैं पार्टी संगठन को, कोई ऐसे चक्कर नहीं है आर्थिक वाला। विधायकों से भी अच्छा तालमेल है जी आपका? मेरा सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायकों से, सभी लोगों से अच्छा तालमेल है। कांग्रेसियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है, मिलजुल के काम करेंगे, जो भी पार्टी का आदेश आएगा सब बढ़ चढ़ के उसमें पहले की तरह भाग लेते रहेंगे। और अब ज़्यादा उत्साह से रहेंगे। जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो सरकारें हमारी बनती रही हैं, इस बार आगे हम ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस ने इससे बहुत बड़ा सबक लिया है और आगे आने वाला वक्त कांग्रेस का वक्त है। और इस बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, इनकी दमनकारी नीतियों को। जो आज देश के अंदर एक डिक्टेटरशिप लागू होने जा रही है, इसको नहीं लोग लागू होने देंगे। और आने वाला वक्त कांग्रेस का है। तो तैयार हैं जी पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार है। तो अरविंद शर्मा जी हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अच्छे तरीके से वो तैयार है और 40 वर्षों का जो अनुभव है वो काम आएगा। जब संगठन नहीं था उस वक्त भी वो काम देख रहे थे और अब उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो बखूबी निभाने का जो प्रयास है वो करेंगे। हरियाणा तक के लिए जितेंद्र भुंगा।